दोस्तों, यदि आपने साल 2024 में इंटर पास किया है और इंटर पास 25,000 प्रोत्साहन राशि के लिए यदि आपने आवेदन किया है, आवेदन करने के बाद आपको पता नहीं चल पा रहा है कि हमारा जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो कब मिलेगा, या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फॉर्म किसी कारण से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, उससे अगर आपको देखना है कि आपका जो फॉर्म है अभी उसका आवेदन की स्थिति कहाँ तक पहुँची है, तो ये तमाम जानकारी मैं अभी आपको चेक करना बताने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा आप सभी के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट काफ़ी दिन हो जाता है लेकिन उनको आईडी पासवर्ड नहीं मिल पाता है। कारण ये होता है कि कहीं भी अगर आपकी डिटेल मिसमैच होती है, फॉर्म अगर रिजेक्ट हो जाते हैं तो आईडी पासवर्ड नहीं मिलेगा, पहले उससे सुधार करना आपके लिए ज़रूरी होगा। तो पूरी जानकारी आपको देखना बेहद ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। आप सभी के लिए हमने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल बनाया है, जहां अवश्य जुड़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपडेट होते हैं जिस पर मैं वीडियो नहीं ला पाता हूं। उसका सारा अपडेट मैं अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर देने का काम करता हूँ। आइए अपने स्क्रीन पर चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं किस प्रकार आप इंटर पास स्कॉलरशिप के लिए जो यूजर आईडी पासवर्ड है प्राप्त कर पाएंगे, कैसे अपना आवेदन की स्थिति देख पाएंगे। के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, या इसका डायरेक्ट लिंक हमारे ऑफिशियल वेबसाइट onlineupdate.stm.in पर भी आपको मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद बिहार बोर्ड 12th पास स्कॉलरशिप का जो लिंक मिलेगा, जिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो तमाम जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में आपको सारा लिंक उपलब्ध कराया गया है। जैसे यहाँ से एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना हो या इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना हो तो यहाँ से भी आ सकते हैं। अब देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को लेकर एक लिंक दिया गया है, जिस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक जो वेबसाइट है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का, वो खुलकर आ जाता है। अब यहाँ से सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी छात्राएं अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा कर ली है तो उनको एक बार अपना एप्लीकेशन स्टेटस जरूर देखना है। उसे देखने के लिए आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन रिपोर्ट का मिलता है, और जिसमें एक ऑप्शन आपको दिए गए हैं क्लिक हेयर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, जिस पर क्लिक करना है। क्योंकि बहुत सारे छात्राएं ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन तो कर दिया लेकिन वो अपना स्थिति नहीं देखेगी, तो कई बार क्या होता है कि किसी न किसी कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इसे चेक करने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे और एक ऑप्शन सर्च का मिलता है, जिस पर क्लिक करना है। आपके सामने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है खुलकर आता है। अब यहाँ पर मुख्य रूप से आपको क्या क्या देखना है समझ लीजिए। सबसे पहला काम देखना है कि आपका जो अकाउंट वेरिफिकेशन का जो स्टेटस है वो यहाँ पर वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार देखे होंगे आप कि कहीं भी आपसे अकाउंट नंबर नहीं मांगी जाती है। तो अगर ये वेरीफाई है, इसका मतलब ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार सीडेड है, आपको राशि मिलनी तय है। दूसरा डिटेल यहाँ पर देखना है बेनिफिशियरी स्टेटस में। जैसे जो डिटेल अगर आपका वेरीफाई हो जाता तो इस प्रकार ग्रीन टिक लगेगा। जैसे अभी देखिए आधार DOB इनका वेरीफाई है तो वेरीफाइड लिखा रहा है। इसके अलावा आपका जो है नाम वेरीफाई किया जाता है, फिर आधार में भी वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका DOB वेरिफिकेशन मार्कशीट से होता है, उसके अलावा मार्क्स वेरिफिकेशन होता है, पिताजी का नाम वेरिफिकेशन होता है। तो ये जो भी आपकी जानकारी है, जैसे आपके आधार पर नाम जो है और मार्कशीट पे नाम वो बिल्कुल सही है, पिताजी का नाम सही है, इसके अलावा आपका DOB सही है, तो ये सब अगर आपका सही है तो आपको ये पूरा डिटेल जो है वेरीफाई हो जाएगा। अब ये वेरीफाई कितने दिनों में होता है, तो ये वेरीफाई होने में आपको 7 दिनों से लेकर 10 दिनों के बीच में समय लगता है। जैसा अभी इनका एक ही डिटेल वेरीफाई है, अभी 4-5 डिटेल इनका वेरीफाई होना बाकी है, ये भी बहुत जल्द इनका वेरीफाई हो जाएगा। अब ये जब वेरीफाई हो जाएगा तभी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड जो है आपके नंबर पर भेजे जाएंगे। जो ईमेल दिए उस पर भी हो सकता है चला जाएगा, या ज़्यादातर लोगों को नंबर पर ही आता है। उसके बाद क्या करेंगे कि उस आईडी पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर फॉर्म को आप सबमिट करेंगे। जब फॉर्म को आप सबमिट करेंगे तो फाइनलाइज में देखेंगे अभी इनका नो है। नो इसलिए है क्योंकि अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है और अभी तक आपने जो है फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं किया। तो फाइनल सबमिट तब होगा जब आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा। आईडी पासवर्ड तब आएगा जब आपकी बेनिफिशियरी स्टेटस में जो भी डिटेल है वो सारा वेरीफाई होगा। तो ये आपने क्लियर रूप से समझ चुका होगा कि आईडी पासवर्ड किनको मिलेगा और कब मिलेगा, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट का आप डिटेल देख सकते हैं। इनका जो बेनिफिशियरी डिटेल है वो पूरी तरीके से इनका वेरीफाई है
और इस प्रकार आपका सारा डिटेल जो है वेरीफाई होना चाहिए, तब आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा। और इन्होंने फॉर्म को फाइनलाइज किया है, तो यहाँ पर देखिए फाइनलाइज स्टेटस आपका एस है, तब जानिएगा कि आपका जो फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है, तब आपको पैसा मिलेगा। और यहाँ पर इन्होंने पेमेंट स्टेटस में बताया है कि इन प्रोसेस का मतलब है कि आपका पेमेंट आने के लिए प्रोसेस में चला गया है। जैसे ही विभाग के पास पैसा आती है, ये राशि आपके खाता में चला जाता है। अब मान लीजिए जिनका सभी डिटेल वेरीफाई हो चुका है, उनका अभी तक यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, तो उनको यूजर आईडी पासवर्ड फॉरगेट करने का भी लिंक जो है आपको मेगासॉफ्ट के पोर्टल पर दिए जाते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन अपडेट STM के वेबसाइट पर अपलोड करवा दूंगा। यहाँ पर क्या होगा कि आपको कुछ डिटेल देना होगा, जैसे आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका जो भी मोबाइल नंबर है जो फॉर्म भरते समय दिया है, उससे डालकर यहाँ से सेंड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड जो है उस नंबर पर भेज दिया जाएगा। बशर्ते यही ध्यान रखना है कि आपका जो डिटेल है वो 5-6 डिटेल जो दिखाता है बेनिफिशियरी वाले में, वो सारा आपका वेरीफाई होना चाहिए, तभी आपको आईडी पासवर्ड मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार आप सभी छात्राएं एक बार जरूर अपना एप्लीकेशन का स्टेटस देख लीजिए कि आपका फॉर्म कहां तक पहुंचा है, कहीं कोई रिजेक्ट तो नहीं हुआ है। देखिए मोस्टली केस में हमने देखा है कि फॉर्म जो रिजेक्ट होते हैं वो आपके DBT आधार सीडिंग के कारण होते हैं। तो जिन भी अगर अभ्यर्थी को अभी तक अपना ये पता नहीं है कि बैंक हमारा जो है आधार सीडेड है या नहीं है, या आप चाहते हैं कि आधार सीडेड करवाना, तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, उससे अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो ये देख सकते हैं। हमने 4 दिन पहले इस वीडियो में आधार सीडिंग के बारे में पूरी जानकारी बताया है कि कैसे चेक करना है, कैसे आपको लिंक करना है। बाकी जैसे ही हमारे पास यूजर आईडी पासवर्ड किसी का आ जाता है, तो यूजर आईडी पासवर्ड आने के बाद आगे फॉर्म कैसे आपको सबमिट करना है उसके बारे में मैं अगला वीडियो बनाकर जानकारी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस प्रकार आप पता कर सकते हैं कि अभी आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसे आवेदन की स्थिति देखनी है, तमाम जानकारी मैंने आपको बताया। जैसे ही यूजर आईडी पासवर्ड आता है उस पर भी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे फॉर्म को आगे सबमिट करना है। बाकी हमारा यह अपडेट आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।